काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी वो अपनी आईडी रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर में कन्वर्ट कर रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे, तो उनका पैन वैलिडेशन की एरर आ रही थी क्योंकि उनका नाम जो है एज पर पैन नहीं था या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन नहीं थी। तो ये वाला प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है B2 वर्जन में एमसीए की, तो आपको न्यू आईडी क्रिएट करने की नीड नहीं है। आप अपनी सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से B3 वर्जन में लॉगिन कर सकते हैं। तो B3 वर्जन में लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली माई एप्लीकेशन पर आना है और माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको टॉप राइट कॉर्नर में स्क्रीन के आना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उससे पहले हम एमसीए के आपको ये दिखा देते हैं थोड़े से एफएक्यूज जो एमसीए ने लॉन्च किए हैं इसके ही रिगार्डिंग। तो इसने यही बोला है, इन B2 वर्जन, अगर मतलब कोई पर्सन कह रहा है कि हम रजिस्टर्ड यूजर बट वाइल ट्राइंग टू अपग्रेड टू बिजनेस यूजर आई एम गेटिंग पैन वैलिडेशन एरर। तो ये कह रहा है कि हमें पैन वैलिडेशन एरर अगर आपको मिल रहा है दोस्तों, हाउ कैन बी रिजोल्व। तो अब एमसीए पर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम जिसमें भी आपका एरर है या एज पर पैन वो नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ को भी आप चेंज कर सकते हैं। जब आपकी ये डिटेल चेंज हो जाएंगी तो आपको मतलब पैन वैलिडेशन की एरर आपकी रिजोल्व हो जाएगी और आपका पैन वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इन कैपिटल लेटर। तो आपको अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में ही प्रोवाइड करना है, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ सकती है। तो पोर्टल पर चलते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर वही आईडी की हुई है जिसमें मेरा भी नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ की एरर यहाँ पर आ रही थी। तो मैं देख लूंगा, प्रोफाइल अपडेट पर हम जाएंगे। पहले लॉगिन कर लेते हैं, लॉग आउट हो गया है। टॉप राइट कॉर्नर में हम भी प्रोफाइल अपडेट पर जाएंगे और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यूजर कैटेगरी रजिस्टर्ड है या फिर बिजनेस है, ये भी एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों में एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ भी एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, एज पर पैन ये नहीं था, तो इसको हम एडिट कर देंगे। तो अब ये देख सकते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ एडिट करने का ऑप्शन डन कर देंगे। उसके बाद में अगर हमें अपना नाम में कुछ मिस्टेक लग रही है, मिडिल नेम और ऐड करना है, लास्ट नेम में कुछ करना है, मिडिल नेम मेरा पहले था ही नहीं लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। जैसे हमारा हो जाएगा उसके बाद हम डन कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी आईडी को रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर में कन्वर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सेव कर देंगे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारे और मांग रहा है तो हम वो भी यहाँ पर फिल कर देंगे क्योंकि इसने प्रॉपर एड्रेस अब यहाँ पर मांगा गया है। तो एडिट पर हम क्लिक करेंगे और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, आईडी हमारी कन्वर्ट हो गई है बिजनेस यूजर में और इसको भी हम सेव कर देंगे और यहाँ से हम ऑल सेव कर देंगे। वेरीफाई पैन के लिए हम एड रोल में हमें जाना है और डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या प्रोफेशनल पर जाना है। प्रोफेशनल से मैंने एक और आईडी पहले से बना रखी है, तो देखते हैं फिर से लेता है या फिर नहीं, क्योंकि पैन तो हमारा एक ही है। वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे तो पैन गलत हो गया। पैन वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया है और इसको अब हम सेव कर देंगे। द यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द पैन प्रोवाइडेड। तो दोस्तों ये होता है कि एक पैन से हम एक ही आईडी बना सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर डायरेक्टर हो। तो मेरा पैन वैलिडेट तो हो गया है, रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर में आ गई है, लेकिन हम इससे कंपनी फाइलिंग ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक और आईडी ऑलरेडी बनी हुई है सेम पैन के साथ। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आप चेंज भी कर देंगे तो पैन तो आपका सेम ही रहेगा। तो यही था कि दोस्तों आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी नाम, ईमेल आईडी, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ईमेल आईडी का किस तरीके से आएगा वो भी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है, जब भी ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी अगर आप फर्स्ट टाइम कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले आपको कोई भी फाइलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड यूजर वाले होते हैं अगर वो एलएलपी फाइलिंग में यहाँ पर जाएंगे तो एलएलपी फाइलिंग में वो जिस भी फॉर्म पर क्लिक करेंगे, रन और फ्लिप के अलावा कोई और फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा ही नहीं। जैसे देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये सीधा का सीधा इस तरीके से रिडायरेक्ट कर देगा अगर आप किसी भी फॉर्म पर क्लिक करेंगे रन और फ्लिप से अलग। ठीक है, तो आपको रन और फ्लिप भी फिल नहीं करने हैं जब तक आपको आपकी आईडी कन्वर्ट नहीं हो जाती है। कन्वर्ट करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी इजीली फाइलिंग हो जाएगी। तो यही था कि किस तरीके से कर सकते हैं। और भी कुछ एफएक्यूज हैं एमसीए के जो हम देख लेते हैं। अगर आपकी मल्टीपल आईडी हैं B2 वर्जन में और सेम ईमेल आईडी के साथ, तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उस केस में हमें अपनी आईडी को वही लॉगिन करना है और ईमेल आईडी एडिट कर देनी है, कोई और ईमेल आईडी
वहाँ पर डाल करके सेव कर देनी है। ये यहाँ ध्यान रखना है कि यूजर कैन एडिट द ईमेल आईडी ओनली वंस, केवल एक ही बार अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है FAQ नंबर 3 है कि कई बार ये होता है कि एरिया लोकेलिटी के केस में जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें कोई वैल्यू हमारी आती नहीं है। कई बार इस तरीके से आता है ना कि सिलेक्ट है लेकिन कोई वैल्यू आती नहीं है। वो तब आता है जब हम पहले ही पिन कोड डाल देते हैं। तो हमें पिन कोड पहले नहीं डालना है, पहले हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें पिन कोड डालना है। अगर हम पहले कंट्री सिलेक्ट कर देंगे तो फिर हमारा एरिया वगैरह डालने के लिए पहले कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पिन कोड डालेंगे और फिर उसके बाद में एरिया सेलेक्ट करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो कई बार दोस्तों नेक्स्ट जो FAQ है वो उसके रिगार्डिंग है कि कई बार हम जब फिलिप फॉर्म भरते हैं तो फिलिप फॉर्म में नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद वैलिड डिन और DPIN हम डालते हैं, उसको डालते हैं इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन और DPIN। और जब हम नंबर ऑफ मतलब डाल करके कि दो के पास डिन है, दो के पास DPIN है, दो के पास नहीं है, ये डाल करके जब हम आगे पेज पर जाते हैं डिटेल फिल करने के लिए तो वहाँ पर एरर आ जाती है। वो मतलब एज पर जो हमने फिल किए हैं उनके अकॉर्डिंग वो पेज ओपन ही नहीं होता है। तो मिनिस्टर ने इस बात को बोला है, इन्होंने बोला है कि दिस टाइप ऑफ एरर यूजुअली अकर व्हेन द सिस्टम रिक्वायर्ड क्लियरेंस ऑफ कैच, यानी कि जब कैच हिस्ट्री एंड कैचेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है क्लीन करने की तब ये एरर आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लियर द कैच ऑफ द सिस्टम, रिफ्रेश और रीलोड द स्क्रीन ऑफ द फॉर्म, रिफिल द नंबर ऑफ पार्टनर जो हमने फिल किए कि जिनके पास डिन है, दो के पास है, दो के पास नहीं है, इन फील्ड नंबर 5। उसके बाद हमें आगे नेक्स्ट करना है तो तब ये एरर रिक्वायर्ड हो जाएगी। अगर आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से हम हिस्ट्री क्लियर करते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली हमें अपने ब्राउजर के जिस भी ब्राउजर से आप रेगुलर फाइलिंग करते हैं Ctrl H करना है। अगर आप क्रोम वगैरह से कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा होगा क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री पे यहाँ पर आप बेसिक पे अगर ऑटोमेटिकली आ रहा है तो एडवांस पर क्लिक कर लेना है। टाइम रेंज पर यहाँ पर आप कितनी कर सकते हैं, ऑल टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कैच इमेज फाइल, तो ये कई सारी डाउनलोडिंग हिस्ट्री। अगर आप अपनी जो पासवर्ड ऑटो प्रीफिल होकर के आते हैं उन्हें भी डिलीट करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से ये सेफ साइट है। तो इनसे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है टेक्निकल में, आप इतना भी कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर डाटा कर देंगे तो ये हमारी हिस्ट्री जो है क्लीन हो जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी। बस इतना ही करना है दोस्तों। अगर आप किसी और ब्राउजर में करना चाहते हैं तो ये वाला फंक्शन जो है हर ब्राउजर में Ctrl H वाला कुछ में नहीं आता। देखिए इसमें भी आ गया है, लेकिन इसमें अगर आप रिसेंटली डाउनलोडेड करेंगे इस तरीके से आ रहा है। तो हमें यही करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करके क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर जाना है। फिर ये हमसे पूछेगा कि कब की करनी है आपको, ये एज की मैं बता रहा हूँ। तो और मोजिला फायरफॉक्स की करनी है तो उसकी भी इस तरीके से करनी है, थोड़ा सा चेंज रहता है सब में। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अपना जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।